बादी नज़र में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस उमीनुद्दीन खान जजेस कमेटी का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शुकास नोटिस केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। अदालती मुआविन हामिद खान ने कहा कि ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं कि बेंच जुडिशरी ही बनाती है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स किए, माजी में बेंचेस तश्कील जैसे मामलात पर रूल्स बनाना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार था। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं। जुडिशल ऑर्डर को जुडिशल ऑर्डर ही खत्म कर सकता है। बज़ाहिर लगता है इस मामले पर कंफ्यूजन तो है। जस्टिस मंसूर अली शाह और एस एम भोन के दरमियान दिलचस्प मुकाबला। एस एम भोन ने कहा कि इस केस में जितने अदालती फैसलों के हवाले से दिए जा रहे हैं 26वीं तरमीम के बाद वो गैर मुअस्सर हो चुके हैं। आप जजेस कमेटी का हिस्सा हैं, आप बैठें या ना बैठें ये अलग है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स किए, मैं तो जुडिशल कमीशन का भी मेंबर हूँ। हम जो जजेस नामजद करते हैं उन्हें तो एक ही वोट मिलता है, वो भी हमारा ही होता है। बाकियों को 11-11 वोट पड़ जाते हैं। ये तो गपशप लगती रहेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स पर अदालत में कह सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने शुकास नोटिस का जवाब जमा करवा दिया। जराये के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार की शुकास नोटिस वापस लेने की इस्तदा। कहा, अदालती हुक्म की नाफरमानी नहीं की, अदालती ऑर्डर पर बेंच बनाने के मामले पर नोट बनाकर प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस के लिए 46 नामों पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन को भेजे गए नामों में 6 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 40 वकला के नाम शामिल। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को फौरी रिलीफ नहीं मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरियत की दरख्वास्तों पर एफआईए से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस राजा इनाम अमीन मनहास ने रिमार्क्स दिए, क्रिमिनल कार्रवाई को इस मौके पर स्टे करने की कोई अदालती नज़ीर मौजूद नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील की केस दूसरे बेंच को भेजने की इस्तदा। सलमान सफदर बोले, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इससे पहले इस केस से मुतालिक 5 दरख्वास्तें सुन चुके हैं। मुनासिब होगा बरियत की दरख्वास्तें भी उसी अदालत वापस भेजी जाएं। जस्टिस राजा इनाम अमीन मनहास ने कहा कि वो जमानत की दरख्वास्तें थीं, ये अलग मामला है। अदालत केस सुनेगी, आप केस के मेरिट्स पर दलाल दें। समात 8 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन 2024 के बाद वोटर्स की तादाद में 41 लाख का इजाफा। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 26 लाख से बढ़ गई। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स से मुतालिक ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मर्द वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 12 लाख 75,222 हो चुकी। खवातीन वोटर्स की कुल तादाद 6 करोड़ 13 लाख 93,293 हो गई। पंजाब में वोटर्स की तादाद 7.5 करोड़ से तजावज़। सिंध में वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 78 लाख से जायद। खैबर पख्तूनख्वा में 2 करोड़ 25 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स। बलूचिस्तान में 54 लाख 37,699 और इस्लामाबाद में कुल वोटर्स की तादाद 11 लाख 70,844 हो गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका में अहम मुलाकातें। अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन और रू ब्रिंस्टान से अलग अलग मुलाकात हुई। इलाके में पायदार अमन के क़याम और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला के ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए हर सतह पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए अमन की उम्मीद बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। कुरम में अमन की कोशिशें। 60 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला कुरम पहुंच गया। आटा, चीनी, फल, सब्जियां और अद्वियात के अलावा दीगर सामान शामिल। आमदोरफ्त के रास्ते 4 माह से बंद। मकीन परेशान। असिस्टेंट कमिश्नर अफरासियाब जुबैर ने कहा कि रोड खुलने समेत अफाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ इकदाम जारी हैं। हेलीकॉप्टर सर्विस से भी अद्वियात पहुंचाई जा रही हैं। गुजरांवाला में दामाद ने सास और साले को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने घर में घुसकर मां बेटे को फायरिंग करके कत्ल किया। दूसरा बेटा जख्मी। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची के इलाका बल्दिया से शौहर ने मंशियात से मना करने पर बीवी को कत्ल कर दिया।
इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे से लड़की की लाश बरामद। मुलजिम लड़की को गोली मारने के बाद सड़क पर फेंक कर फरार हो गया। पेशावर में सरकारी मुलाजमीन एक बार फिर से सड़कों पर निकलने को तैयार। सदर एप्टा अजीजुल्लाह खान कहते हैं पेंशन इस्लाहात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज सूबे भर के सरकारी मुलाजमीन एक बार फिर एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। एहतजाजी जलसे के दौरान आगे का लाहे अमल देंगे। चिन्योट के DHQ अस्पताल की इमरजेंसी मैदान जंग बन गई। मेडिकल करवाने आए शख्स पर दूसरे ग्रुप ने धावा बोल दिया। इमरजेंसी में दोनों ग्रुप्स की जानिब से डंडों, थप्पड़ों, घोंसों का इस्तेमाल। पुलिस ने 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शदीद जहर लह और गुपिस में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। काला -7, स्कर्दू -5, मालम जब्बा, कल्लात और कोयटा में -3 डिग्री, मरी में -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर में भी सर्दी का राज बरकरार। श्रीनगर और रावलाकोट में -2 डिग्री, इस्लामाबाद में पारा 2, पेशावर 5, लाहौर 9 और कराची में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका के कई रियासतों में शदीद बर्फबारी। 143 साल रिकॉर्ड टूट गया। लुजियाना, जॉर्जिया, अलाबामा, फ्लोरिडा, मिसिसिपी समेत 30 रियासतों में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद हलाक। 6 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज। अलाबामा में बर्फानी तूफान और तेज़ हवाओं के बायस 3200 से ज़ायद प्रवासी मनसूख। स्कूल्स बंद, कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल। इंडोनेशिया के शहर जावा में मूसलाधार बारिशों से तबाही। मट्टी का तौदा घरों पर गिरने से 19 अफराद जान भाग। लैंडस्लाइडिंग से मरकजी शाहराह टूट गई। हलाकतों में इजाफे का खदशा। अमरीकी सदर ने जो बाइडन का ख्वाजा सराओं से मुतालिक हुक्मनामा मनसूख कर दिया। नई इंतजामिया ने ख्वाजा सराओं की फौज में मुलाजमत पर पाबंदी लगा दी। ज़ेरे हिरासत ख्वाजा सराओं को मर्दों की जेलों में डालने का हुक्म। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी फ़ौज में 14,000 के करीब ख्वाजा सरा मौजूद हैं। अमरीकी पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ मर्द और औरत के जिन्स को ही तस्लीम किया जाएगा। अमरीकी सदर और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान में टेलीफोनिक राबिता। डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर अमरीका का सदर बनने पर मुबारकबाद दी। दहशतगर्दी से निपटने के लिए 2 तरफा ताउन बढ़ाने और मशरिक़ वस्ता में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए ताउन पर इत्तफ़ाक़। अमरीका ने यमनी हौसी बागियों को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप का US एड को यमन में तमाम इमदादी मंसूबे रोकने का हुक्म। हौसी बागियों की सरगर्मियां समंदरी तिजारत के इस्तेहकाम के लिए खतरा करार। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने इल्जाम लगाया कि हौसियों को तरबियत और असलहा ईरान फराहम कर रहा है। ICC का एक्शन, भारत राह रास्त पर आ गया। भारतीय टीम की जर्सी पर मेजबान पाकिस्तान का नाम वाला लोगो लगाने की हामी भर ली। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी कहते हैं कि हम ICC की गाइडलाइन पर मुकम्मल अमल करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने BCCI को लोगो न लगाने की सूरत में नताइज भुगतने का इंदिया दिया था। भारत ने पहले T20 में इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 133 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 13वीं ओवर में हासिल कर लिया। भारतीय बैटर अभिषेक शर्मा ने 34 गेंदों पर 79 रन, 8 छक्के भी लगाए।